स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आपने गणित के सवालों को सॉल्व करते समय 2 - 2 तो बहुत सुना होगा कि 2 - 2 कितना होता है या 4 - 2 कितना होता है, लेकिन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं G - 2। ये क्या है? क्या गणितीय नया सिद्धांत है? गणितीय नया सिद्धांत नहीं है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन का एक ऐसा समीकरण है जिस समीकरण के थ्रू भारत इस रीजन का एक सुपर पावर बन सकता है, बॉस बन सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन वही रीजन है जिसको लेकर अमेरिका हमेशा कंसर्निंग रहता है। ऐसी कोई तो वजह होगी कि अमेरिका जो इतने दूर बैठा हुआ है इस रीजन से, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट यहाँ पर है। चाइना इस रीजन का बॉस क्यों बनना चाहता है? यहाँ पर ढेर सारी वजह छुपी हुई हैं। इन वजहों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, कि क्या है G - 2 और कैसे इंडिया इस पूरे रीजन का बॉस बन सकता है, सुपर पावर बन सकता है। आजकल हम आपसे यही डिस्कस कर रहे हैं इंडिया की डिप्लोमेसी की, IR को बेहतर तरीके से डिकोड कर रहे हैं। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आपकी UPSC जर्नी को सिंप्लीफाई करने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है। ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी, G - 2 और इंडो पैसिफिक में भारत। अभी रिसेंटली भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए हैं और वहाँ जाने के बाद ये टर्म आपकी इमर्ज हुई है। ये टर्म क्या है पहले ये मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद इसके बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, समझने की कोशिश कीजिए। G - 2 का बड़ा सिंपल रीजन है कि जो इंडिया है, इस इंडिया के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसी पॉलिसी पे काम करना जिस पॉलिसी के थ्रू एक नया विकल्प प्रोवाइड करा देना। अभी इंडो पैसिफिक रीजन में सभी जो कंट्रीज हैं उनके पास दो ही विकल्प हैं। पहला अमेरिका जो परंपरागत विकल्प है, दूसरा चाइना एक नया विकल्प उभर रहा है। चाइना एक नया विकल्प क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, उससे रिश्ते बेहतर रखना सबके लिए जरूरी है क्योंकि सब उससे बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं। अमेरिका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का बॉस बोलता है। ये दो ही इनके पास विकल्प हैं और दोनों के बीच में ये सारे के सारे देश जूझते रहते हैं। अगर इनको तीसरे विकल्प अगर मिल जाए तो क्यों ना बात यहाँ पे बन जाए। वही विकल्प बनने की कोशिश जो भारत कर रहा है उसको G - 2 कहते हैं। अब G - 2 का आशय क्या है? इंडिया एक ऐसे विकल्प तैयार कर रहा है जिसमें ना तो चाइना से लड़ाई लड़नी है, ना ही अमेरिका का विरोध करना है, और इन सबके बीच में हमको ऐसे रिलेशन बिल्ड कर लेना है सभी कंट्री से, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, या हम लोग बात करें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों से ट्रेड डील साइन करना, क्रिटिकल मिनरल्स की डील साइन करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करना और यहाँ पर एक नई जोन को बना लेना जिसको हम लोग G - 2 कह रहे हैं। मतलब ये जो सभी कंट्री हैं, इन सभी कंट्री को ना तो चाइना से दुश्मनी करनी है, ना ही अमेरिका से दुश्मनी करनी है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है, लेकिन धीरे 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 एक नया इनको सेंटर ऑफ पावर बनाना है और उसको हम भारत के नाम से जानते हैं। ये जो रणनीति है भारत के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि हमको जापान और साउथ कोरिया से बहुत ही शानदार तकनीक मिल जाएगी। ताइवान की हम लोग बात करें या हम साउथ कोरिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, यहाँ से हमको क्रिटिकल मिनरल मिल जाएगा। जापान से हमको ढेर सारा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। भारत के पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास लैंड है, सब कुछ है। जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो पूरी दुनिया के लिए एक नया विकल्प होगा। भारत प्रोडक्शन का हब बनेगा। इन सभी देशों के साथ तो हमारे रिलेशन बेहतर होंगे ही होंगे। जैसे जापान को एक जो डिपेंडेंसी है मार्केट की चाइना पर, वो भारत मिल जाएगा। भारत क्रिटिकल मिनरल को प्रोड्यूस करके जो पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी है चाइना पर, उसको कम करेगा। एक नया समीकरण जो बन रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत की फॉरेन पॉलिसी को अगले 20 से 30 साल यहाँ पे बढ़ावा देगा, या आप ऐसा कह लीजिए कि हमारा जो पावर हाउस बनने का कंसेप्ट है, पूरी दुनिया का सुपर पावर बनने का कंसेप्ट है, वो यहाँ से कहीं ना कहीं जाता है। चलिए इस पूरे आर्टिकल को और बेहतर तरीके से डिकोड करते हैं, इसके हर एक पहलू को आपको समझाते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये जा कहाँ रहा है भाई। देखो, मुख्य विचार क्या है? इंडो पैसिफिक में ऐसी रणनीति हमको बनाना है। हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें ऐसी रणनीति बनाना है जो केवल अमेरिकी चीन प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है। उद्देश्य है एशिया की अन्य शक्तियों के साथ साझेदारी बढ़ाकर स्ट्रेटेजिक स्पेस को बढ़ावा देना। मतलब हम एक ऐसी रणनीति पे काम कर रहे हैं जिसमें ना तो चाइना का विरोध है, ना ही अमेरिका का विरोध है। आपस में व्यापारिक साझेदारी करके एक नए रास्ते को तलाशना, एक नए विकल्प को तलाशना, ये बेसिकली G - 2 का मेन कंसेप्ट आपको बताता है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो,
भारत की एक्ट ईस्ट, सागर, मरीन टाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलेंस और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है और आप इसको यूपीएससी मेंस के सेकंड पेपर में बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। इसमें एक नहीं, इसमें ढेर सारी चीजें हैं। हमारी सप्लाई चेन स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास आ जाएगी, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के पावर हाउस बन सकते हैं। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं इन सबको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हम प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चर बन सकते हैं क्योंकि इन सभी देशों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट भारत से यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये यूएस वर्सेस चाइना नहीं है, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग यूएस वर्सेस चाइना नहीं है। ये सवाल ये है कि कैसे भारत और दूसरी कंट्रीज मिलकर एक नया विकल्प बना सकते हैं, एक नया यहाँ पर समीकरण बना सकते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन के डेवलपमेंट के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के काम आ सकती है। क्योंकि हम अमेरिका की दादागिरी को कब तक यहाँ पर झेलेंगे, तो ये मेन कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। G-2 अमेरिका और चीन से अलग हटकर एशियाई मिडिल मेजर पावर के बीच सहयोग का व्यवहारिक ढांचा है। एशिया की जो दूसरी पावर्स हैं, जो अभी अमेरिका और चाइना के इर्द गिर्द घूमती हैं, उनको एक नया विकल्प प्रोवाइड कराना है जिससे सब लोग अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे समझ सके और बेहतर विकल्प यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। याद रखें, यह एंटी यूएस या एंटी चाइना ब्लॉक नहीं है, बल्कि डी रिस्किंग प्लस पार्टनरशिप डाइवर्सिफिकेशन का एक मॉडल है। हम सप्लाई चेन में उलझकर पूरे तरीके से अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, पूरे तरीके से चाइना पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कभी भी सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है। जब सप्लाई चेन ब्रेक होती है तो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन ब्रेक नहीं होती है, पूरी इकोनॉमिक साइकिल ब्रेक होती है। उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंसर्जेंसी, ढेर सारी चीज़ें आती हैं। तो एशिया के जो मिडिल और लोअर पावर कंट्रीज़ हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना है, इनको आपस में मिलकर आगे बढ़ना है, जिससे इनकी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ पर ना रहे और अपना विकास, अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी खुद से ये लोग कर सकें और यूएस और चाइना के इंटरवेंशन को धीरे धीरे कम करके एक टाइम ऐसा है कि पूरे तरीके से साइड करके अपने आप को सुपर पावर बना के यहाँ पर ये लोग रह सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसका कोर आइडिया है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, G-2 क्या है? यूएस, बाकी एशिया का सहयोग हमको लेना है। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान, ये चाइना। भैया आप भी हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सब लोग मिल बांट कर एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं। हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो चाइना नाराज होता है, चाइना की तरफ ये लोग जाते हैं तो अमेरिका नाराज होता है। अब हम भारत की तरफ जाएंगे, क्योंकि भारत के रिश्ते तो चाइना से भी ठीक हैं, अमेरिका से भी ठीक हैं, देखने को ठीक है, लेकिन हालात हम सबको पता है। तो ये देश यही कह सकते हैं ना, भाई आपके रिश्ते इनसे तो बेहतर है, हम एक की साइड नहीं जा रहे, हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिलीव करता है, आप सबके साथ रिश्ते बेहतर बना के चलता है। तो इन देशों का भी भला होगा और भारत का भी भला होगा, ध्यान रखिएगा। G-2 सोच, एशिया का भविष्य अमेरिका चीन से समीकरण से तय होगा। G-2 सोच, एशिया देश अपनी क्षमता और साझेदारी से स्ट्रेटेजिक रूम बनाते हैं। भारत का लक्ष्य निर्भरता कम करना, विकल्प बढ़ाना और समुद्री तकनीकी शक्ति बढ़ाना। समझो, G-2 सोच क्या कहती है? दो ही पावर है, चाइना और अमेरिका, यही एशिया का भविष्य तय करेंगे। G-2 कहती है कि नहीं भैया, ये दो नहीं है, इनके अलावा ये सभी देश आपस में मिलकर अपना भविष्य तय कर सकते हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत इनकी निर्भरता कम करेगा एशिया के दूसरे देशों की, चाइना और यूएस पर। भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनेगा, नेवी को स्ट्रॉन्ग करने में और तकनीकी महारत हासिल करने में मदद कर सकता है। एक विकल्प, एक ऑप्शन के तौर पर भारत इन सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो सकता है, जिसके थ्रू ये बेहतर डेवलपमेंट और बेहतर विकास कर सकते हैं और इन दोनों के जाल से यहाँ से फंस सकते हैं। तो G-2 क्या है, G-2 क्या है, इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, अमेरिका की भूमिका, यूएस सिक्योरिटी प्रेजेंस के बिना एशिया में स्टेबल बैलेंस कठिन है, इसलिए अलायंस वॉशिंगटन संबंध बनाए रखते हैं। अभी सबको ये लगता है कि यूएस के बिना यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नहीं तो आपस में सब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। ये भरोसा भारत को दिलाना पड़ेगा, भारत को एक सिक्योरिटी का पावर हाउस बनना पड़ेगा, तब जाकर अमेरिका का ट्रस्ट भारत यहाँ पर बिल्ड कर पाएगा। चीन की वास्तविकता, चीन के मिलिट्री और इकोनॉमिक वेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कंटेनमेंट नहीं मैनेजमेंट जरूरी है। चाइना जिस तरीके से पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ आर्मी, आप उसको भी साइड नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे साइड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक बेहतर विकल्प के तौर पर तब आप यहाँ पर इमर्ज हो पाओगे।
भारत की प्रतिक्रिया, दिल्ली बाकी एशिया के साथ कॉपरेशन बढ़ा रहा है ताकि जियोपॉलिटिकल जो मैन्यूवर का स्पेस बढ़ा सके। हम सभी देशों के साथ रिश्ते बेहतर बना रहे हैं, सारे की सारी ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, जिससे धीरे 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 सबके साथ रिश्ते बेहतर हों। इनकी निर्भरता यूएस और चाइना से कम करके भारत एक बेहतर विकल्प के तौर पर इनके सामने प्रेजेंट अपने आप को कर रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट 2.0 नहीं है। कुछ लोग इसको बोल सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट 2.0 है, क्या नहीं, ये मल्टी अलाइनमेंट है। भारत चाइना और अमेरिका के साथ भी रिश्तों को बेहतर रखकर, एक बैलेंस सिचुएशन में रहकर एक नया रास्ता बना रहा है जो एशिया की पावर के तौर पर भारत को एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। और यही वो तरीका है जिसके थ्रू आप ग्लोबल पावर बन सकते हैं। हमको किसी से लड़ना नहीं है, हमको डेवलपमेंट पर फोकस करना है, हमको आगे बढ़ने पर फोकस करना है, और यही चीज है जो भारत को बहुत आगे लेके जाएगी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, इंडो पैसिफिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हमारा भारत है, इधर चाइना है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। पहली चीज तो इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। बहुत बड़ी आबादी रहने का मतलब क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है, और ये मार्केट अमेरिका और चाइना दोनों के लिए जरूरी है। भारत इस मार्केट की डिमांड फुलफिल करके दोनों को काउंटर कर सकता है, पहली चीज। दूसरा, यहां से बहुत सारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है। इधर चाइना है, इधर रसिया है, इधर जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, ढेर सारे देश यहाँ पर हैं। तो अमेरिका और यूरोप का पूरा ट्रेड यहीं से होता है, इसी जगह से होता है। यहाँ जिसका दबदबा होगा वह पूरी दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करेगा, इसलिए यहाँ ये लोग रहना चाहते हैं। और बहुत सारे एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेस इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तीन बड़ी वजह है। पहली वजह है कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा कंज्यूमर यहाँ पर बेस पाया जाता है, जिसका दबदबा रहेगा उसी का मार्केट चलेगा। दूसरा, बहुत बड़ा ट्रेड रूट यहाँ से आपके पास जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस आपने देखी है, चाहे भले हम अरब सागर की बात करें, बे ऑफ बंगाल की बात करें, इस पूरे एरिया में एनर्जी और मिनरल्स का बहुत बड़ा मार्केट पाया जाता है। इसीलिए इस पर नज़र हमेशा सबकी बनी रहती है। चाइना भी यहाँ पर पावर लेके आना चाहता है, अमेरिका भी यहाँ पर पावर में बने रहना चाहता है, और वही जिद अब किसकी है, भारत की। दैट्स वाई ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ ट्रेड, एनर्जी और शिपिंग कॉरिडोर्स हैं। साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट जैसे चौक पॉइंट हैं। भारत के लिए समुद्री सुरक्षा, डायस्पोरा, ट्रेड रूट और आसियान आउटरीच है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है, हर कोई यहाँ पे पावर क्यों लेना चाहता है, वजह बहुत स्पष्ट है, हमने आपको बता दिए। अब देखो, इंडोनेशिया और मलक्का स्ट्रेट इंडो पैसिफिक का हर्ट। क्यों इंडोनेशिया से बेहतर रिश्ते आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, समझो। देखो ये स्टेट ऑफ मलक्का है, और स्टेट ऑफ मलक्का को आप लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी है चाइना की, क्योंकि पूरे चाइना का ट्रेड इसी के थ्रू होता है। अगर नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्थ सी से ट्रेड रूट शुरू हो जाए, उस दिन चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी चाइना का पूरा सिक्योरिटी मार्केट, चाइना का पूरा ट्रेड मार्केट इसे जाता है। हम हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडोनेशिया में पहुंच गए हैं, मलेशिया में पहुंच गए हैं, जापान में पहुंच गए हैं, वियतनाम में पहुंच गए हैं। इस पूरे एरिया में हम पहुंचकर मिलिट्री एक्सरसाइज को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, अपनी आर्मी, अपनी सेना को डिप्लॉय कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चाइना जिस तरीके से दूसरे देशों को परेशान करता है, उसी की रणनीति से उसी को हरा रहे हैं। और इसीलिए ये जो कॉपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना को शांति से नहीं बैठने देगा, या चाइना को एक नया मैसेज देगा कि भारत अब बैठेगा नहीं, भारत भी समझता है कि कैसे आपके यहाँ पर काउंटर करना है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसीलिए भारत यहाँ पर कॉपरेशन कर रहा है। ठीक है, भारत की रणनीति रेस्ट ऑफ एशिया के साथ स्पेस बनाना, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हम सबसे रिश्ते बेहतर बनाएंगे। चाइना से खराब नहीं कर रहे हैं, इससे खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे रिश्ते बेहतर बना रहे हैं। इससे ट्रेड, इससे मिलिट्री, इससे डिफेंस, इससे आईटी, इससे फिनटेक, हर एक सेक्टर में भारत को काफ़ी फायदा होगा। हम इसी पे काम कर रहे हैं और इसको यहाँ पे आगे बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो, यह एंटी यूएस एंटी चाइना क्यों नहीं है। एशियन कंट्रीज अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बैलेंस ऑफ पावर के लिए जरूरी मानते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया भी यूएस डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। मतलब हम यूएस से दूर नहीं जा रहे हैं, हम एक नया विकल्प बना रहे हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस यहाँ पे बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूरी नहीं बनाना है। हालांकि ट्रंप दादा का ईगो हर्ट जरूर होगा। देखना, इंडिया जैसे ही एक मेजर पावर बनना शुरू हो जाएगा, ट्रंप दादा की ईगो हर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी टेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे। चाइना कंटेनमेंट नहीं, चाइना रीजनल पावर और मेजर इकोनॉमिक पार्टनर है, इसलिए लक्ष्य
कंटेनमेंट नहीं बल्कि मैनेज प्लस डी रिस्क करना है। हमको धीरे धीरे ग्रो करते जाना है, ग्रो करते जाना है, चाइना को साइडलाइन करते जाना है, साइडलाइन करते जाना है और रिस्क फ्री बनते चले जाना है। तो दोनों से सीधा नहीं लड़ना है, लेकिन इंटेंशन है ये कि दोनों को पूरे तरीके से साइडलाइन कर देना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक नहीं, यह कोई नाटो स्टाइल अलायंस या मिडिल पावर ब्लॉक नहीं है, इशू बेस्ड सेक्टर बेस्ड पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। हम फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से यहाँ पर ब्लॉक बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं। और भारत के लिए मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मल्टीपल ऑप्शंस प्लस स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैपेसिटी प्लस ट्रस्टेड पार्टनर। तो भारत इसको इस तरीके से बिल्ड कर रहा है कि हमारी जो आवश्यकताओं की सारी पूर्ति यहाँ से हो जाए, सप्लाई चेन रिलायंस हमारी बनी रहे और एक बेहतर ग्लोबल पावर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने इमर्ज हों, क्योंकि इससे हम हर एक सेक्टर पर फोकस करेंगे। और ये विजन क्लियर दिखाई देता है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से विजिट करते हैं, जिस तरीके से यात्राएं करते हैं, एक न्यू होप, एक नई उम्मीद के तौर पर भारत पूरी दुनिया के लिए इमर्ज हो रहा है। तो ये सही समय है कि एशिया के दूसरे देशों के लिए भी एक उम्मीद के तौर पर आप इमर्ज हों, एक बेहतर विकल्प उनको प्रोवाइड करें, जिससे चाइना और अमेरिका की प्रेजेंस को कम किया जा सके और इंडो पैसिफिक रीजन में पीस सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करके आगे आने वाले समय में भारत इस पूरे रीजन का एक ग्लोबल पावर हाउस के तौर पर इमर्ज यहाँ पे हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि उल्टा बोलने वाले बोलकर चले जाते हैं, पर जिनको पसंद आता है उनको भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देना चाहिए। किसी टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमको बता सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। जाते जाते आपको बता देते हैं कि देखो भाई, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इनमें 50% का ऑफ अभी चल रहा है। जीआरएस लाइव कोड के थ्रू आप एनरोल कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। और 10 जुलाई इस कोर्स की लास्ट डेट है, उससे पहले एनरोल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।